नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बेटर ट्रूथ 35 में। ये वीडियो हाल ही में मेरी नज़र में आया, एक वीडियो जिसको देख करके मैंने रिसर्च किया, पता लगा ये थोड़ी सी बात जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये जो प्रोटेस्ट चल रही है आजकल, चारों तरफ जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। लोग अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए जो है लगातार कोई भूख आंदोलन पे बैठा है, कोई सत्याग्रह कर रहा है, तो कोई जो है अलग अलग तरीके से। लेकिन सरकार जो है गूंगी बहरी जो है वो बनी हुई बैठी है। हर मामले में आप कहीं पे भी देख लो, चाहे वो शुभम रेवाड़ जो है उनका मामला हो, जो पिछले 10-15 दिन उनको 15 दिन से लगभग हो गए, वो अभी तक जो है भूख अनशन पे बैठे हुए हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अब तो उन्होंने पानी तक छोड़ दिया। आज मैं बात करने वाला हूँ जयपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू मार्ग के ऊपर एक स्कूल बनी हुई है, सेठ आनंदीलाल पोदार मूक बधिर स्कूल, माध्यमिक स्कूल है 10वीं क्लास तक। और ये जो मूक बधिर से आप लोग समझ गए होंगे कि वहां पर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं, कि उनको वो मतलब किसी न किसी तरीके से बाधित है, सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है या बोल नहीं पाते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से बाधित बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, और उन बच्चों के विरोध करने की, आंदोलन करने की खबर जो है वो सामने आई है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो तो गूंगी बहरी है, लेकिन जनता जो गूंगी बहरी होकर के भी गूंगी बहरी नहीं है। वो हर तरीके से अपना विरोध जाहिर करने में लगे हुए हैं। कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बड़ी शिकायत उन्होंने की वहां का फर्नीचर के बारे में, वहां का जो पूरे जो बिल्डिंग सिस्टम उनका बना हुआ है, वहां पे स्कूल का बिल्डिंग जो बना हुआ है उसका जो पूरा एकदम रद्द हो गया, खराब हो गया ना, जर्जर वहां का भवन हो गया स्कूल का, उसके बारे में वो कंप्लेन कर रहे हैं। शिक्षकों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि वहां के जो शिक्षक है, स्पेशल बीएसटीसी करके जो आए हुए, कई स्पेशल बीएसटीसी किए हुए लोग हैं आजकल, जो इस तरीके से हो रहा है, इससे ठीक है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, डोनेशन के नाम पे जो है अलग अलग जगह से हो रही है सब सिस्टम। तो वहां पर जो टीचर है, उन बच्चों की कंप्लेन है कि वो जो टीचर है वो खुद जो है वो इसी प्रकार के हैं कि उनको भी सांकेतिक भाषा नहीं आती कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विशेष एक जो मतलब अध्यापन का जो एक तरीका होता है, वो उन टीचर्स को ही नहीं आ रहा। और जब टीचर्स को नहीं आ रहा तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी अनियमितताएं जो है वहां की उस स्कूल में सामने आई है। हालांकि हाथों जो है थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया है, प्रिंसिपल को जो है उसको वहां से हटा दिया गया है। और एक 4th ग्रेड कर्मचारी था, उसको तो सबसे ज्यादा गलती होनी है, 4th ग्रेड कर्मचारी है ना बेचारा, उसको वहां से हटा दिया। उसने क्या किया होगा 4th ग्रेड कर्मचारी ने, टीचर का भी बेचारे का एपीओ कर दिया है। लेकिन ये जो है वो, इससे कोई जिम्मेदारी तो नहीं होती है। इस बात को आप समझिए, आपने प्रिंसिपल को हटाया, आपने क्या लगता है कि वो जानबूझ के, आपने तो बजट नहीं भेजा होगा, स्कूलों के पैसे टाइम पर आते नहीं है, अब वो अपनी जेब से थोड़ी पैसे लगाएंगे। और फिर छोटी मोटी चीज होती है तो मान लो कर भी दे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें कि पूरी स्कूल जो उसका रिनोवेशन करवाना है, तो उसके लिए जो है बजट ज्यादा चाहिए होता है। तो आप जो है इतने दिन तक, मैं तो श्योर कह सकता हूँ कि उन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह भेजी होगी, उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत सारी बार बार कंप्लेन भी की होगी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठंडे बस्ते में डाल रखा होगा। वेट कर रहे होंगे कब कोई हादसा हो, कोई दुर्घटना हो, बच्चे मर जाए, उसके बाद में जो एक्शन लिया जाए, उसके बाद में सरकार जाके। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जो है, ये गूंगे बहरे बच्चे जो है वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इतने गूंगे बहरे नहीं, ये भी अपने अधिकारों को जानते हैं, ये भी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वहां जाइए आप, और वहां जाकर के जो भी उचित कार्यवाही बनती है उस कार्यवाही को करिए, और उन बच्चों को न्याय दिलाइए। कम से कम उन पे तो दया कीजिए, कम से कम आप जो है उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाइए। वो बच्चे जो हैं स्पेशली थोड़े से कहीं ना कहीं से जो है कोई ना कोई कमी उनके अंदर जो है वो रह गई, इसलिए जो है वो वहाँ उस स्पेशल स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि वहां पर जो एक स्पेशल टीचर आके उनको पढ़ा सके, अलग तरीके से, अलग विधि से उनको पढ़ा सके। और वहीं पे भी आप लोगों ने जो इस प्रकार का सिस्टम कर दिया कि टीचर्स को नहीं आ रहा, आपने ऐसे टीचर्स को वहां अपॉइंट कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। जय हिंद।